Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. Today we are going to discuss about a different kind of school written by E.V. Lucas. आज की क्लास में हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिसको लिखा है E.V. लुकस ने और ये हमारा प्रोज फॉर्म में है। ठीक है, तो देखते हैं ये स्कूल डिफरेंट क्यों है। इसमें जो मेन हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो है लर्न एम्पैथी एंड काइंडनेस। सिंपैथी और एम्पैथी ये दो वर्ड्स होते हैं जिनको हम मिस मैच कर देते हैं आपस में। सिंपैथी होती है दूसरे के लिए सहानुभूति, कि भाई हमें किसी को हमने देखा बहुत बेकार कंडीशन है उसकी, तो हमें उस पर सिंपैथी आई कि बेचारा, ऐसी वाली फीलिंग आई। और एम्पैथी होती है कि जब हम उस दुख में खुद को फील करें, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। ठीक है, सिंपैथी में हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बेचारा वो देख नहीं सकता, लेकिन एम्पैथी में हम सोच रहे हैं कि बिना देखे उसका जीवन कैसा होगा, वो चीज़ इमेजिन करना, वो एम्पैथी है। अगर हमारे साथ ऐसा हो, जब हम खुद के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करके सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एम्पैथी। ये जो चैप्टर है ये हमें एम्पैथी और काइंडनेस, दूसरों के लिए दयालु कैसे बनते हैं, ये दो चीज़ें मेनली सिखाता है। स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक विजिटर है जो विज़िट करते हैं मिस बीम के स्कूल को। मिस बीम उस स्कूल की कौन है, प्रिंसिपल। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल, ये बाकी स्कूल जैसा साधारण स्कूल नहीं था। स्टूडेंट प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड, लेम एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिटेंड करना होता था, दिखावा करना था, ब्लाइंड होने का, लेम होने का, ईटीसी बहुत सारी और चीज़ें। टीचर्स केयर एंड सेंसिटिविटी, जो बच्चों को क्या सिखाता था, दूसरों की केयर करना और सेंसिटिव होना दूसरों के लिए। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, एक मिस बीम, हेड मिस्ट्रेस, विजिटर जो इस चैप्टर के नैरेटर भी हैं, और वो गर्ल स्टूडेंट एक्टिंग एज ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही है। वो लड़की, मिस बीम और विजिटर, ये 3 मेन कैरेक्टर हैं। देखो ये जो स्टोरी है उसका प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि जो ऑथर हैं E.V. लुकस, वो बहुत कुछ सुनते हैं स्कूल के बारे में, तो उन्हें अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए किस तरीके से मिस बीम बच्चों को पढ़ाती हैं। एम्पैथी और काइंडनेस, कैसे उनका स्कूल डिफरेंट है बाकी सारे स्कूल्स के साथ, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम उनको, उनका टीचिंग मेथड क्या है और वो यूनिक क्यों है। यही सब चीज़ें जानने के लिए एक दिन विजिटर विज़िट करते हैं मिस बीम का स्कूल, और वहाँ पर वो क्या होता है, जब वो एंट्री लेते हैं ना, तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसको एक दूसरा बच्चा हेल्प कर रहा था चलने के लिए, और साथ ही बता भी रहा था दूसरी चीज़ों के बारे में, डिस्क्राइब कर रहा था वो उसको। तो उन्हें बड़ी दया आती है उसके ऊपर। वो क्या थी, सिंपैथी थी, क्योंकि ऑथर को कभी भी ब्लाइंड होने की जो एक्सपीरियंस है वो उससे गुजरे नहीं थे, तो उन्हें नहीं पता था कैसा फील होता है, तो उनके मन में एक सिंपैथी होती है उस गर्ल के लिए। फिर वो मिस बीम से जाकर जब इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की सचमुच में ब्लाइंड नहीं है, बल्कि वहाँ पे फोकस करते हैं उस स्कूल में, उनके टीचिंग मेथड में वो रियल एजुकेशन सिखाते हैं, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा के बच्चों को रियलिटी से रूबरू कराते हैं, उनको चीज़ें सिखाते हैं जैसे एम्पैथी, काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो बच्चा ब्लाइंड बन रहा है उसके अंदर तो एम्पैथी आएगी, काइंडनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी
उनके अंदर आएगी जो उसकी हेल्प करेंगे। तो ब्लाइंड डे हो गया, लेम डे हो गया, डेफ डे हो गया, डम डे हो गया, ये कई सारे डे वहाँ पे मनाए जाते थे। तो जो ब्लाइंड डे का एक्सपीरियंस था, विजिटर मीट ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल, जो विजिटर हैं एक लड़की से मिलते हैं जिसका आज ब्लाइंड डे था, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। लर्न्स हर चैलेंजेस, वो उनके चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड डिफ़िकल्टी ऑफ ब्लाइंडनेस, अगर बच्चा एक दिन के लिए ब्लाइंड बनेगा तो उसको पता चलेगा क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ब्लाइंड होने के बाद। लर्न ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन, और ना सिर्फ वो ये चीज़ सीखेंगे कि अगर हमारी आँखें ना हो तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसे सफ़र करेगा, कैसे हमारे लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, बल्कि वो ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जो उनके पास है। भगवान ने उन्हें 2 सुंदर आँखें दी हैं, उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। इसमें मिस बीम कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन कहती हैं, वी कांट अंडरस्टैंड पेन अनलेस वी वॉक इन देयर शूज़, जब तक हम दूसरे के शूज़ में नहीं फिट होते हम उनके पेन को नहीं समझ सकते। ये एक प्रोवर्ब है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है। नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, हम बच्चों के अंदर थॉट्स भरने की बजाय उनमें थॉटफुलनेस भरते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बिल्ड होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये दोनों ही। वी कांट अंडरस्टैंड पेन, जब तक हम पेन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, जब तक हमारे ऊपर खुद के ऊपर वो चीज़ नहीं बीतती है। और दूसरी लाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नॉट सो मच टू टीच थॉट्स। जब एक बच्चे को थॉटफुलनेस सिखा दी जाती है ना, फिर उसको थॉट सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो हम एक बच्चे को किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छा याद करवाएं, बहुत अच्छा समझाएं। मान लो किसी बच्चे को डिसिप्लिन के बारे में हम बहुत अच्छा ज्ञान दे दें, उससे अच्छा है कि हम उसको थॉटफुलनेस सिखाएं, जिससे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये समझेगा क्या सही है क्या गलत है। विचार मत दो, विचारशील बनाओ, उन्हें ऐसा बनाओ कि वो खुद विचारों को बिल्ड कर पाए। समझे? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंपल सी लाइन है, बहुत डेप्थ मीनिंग के साथ। मतलब उनको ऐसा बनाओ कि वो खुद अच्छा सोच पाए, बजाय इसके कि अच्छा उनको ज़बरदस्ती थोपा जाए। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लेम होता है जो चल नहीं पाता प्रॉपरली। क्रचेस वॉकिंग सपोर्ट, जो साइड में कंधे से लगा के चलते हैं ना, जिसको क्रचेस बोलते हैं उसको। थॉटफुल, केयरिंग, मिसफॉर्च्यून, बैड लक। लेम डे, अच्छा इसको क्या करना है? मैच करना है। अब देखो, जिस दिन ब्लाइंड डे होगा हम उस दिन क्या सीखेंगे? ट्रस्ट करना दूसरों पे। मतलब हम पूरी तरह से दूसरे के भरोसे हैं, वो हमें कहाँ ले जा रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, टोटली हम उस पर डिपेंड कर गए। उसी तरीके से डम डे क्या सिखाता है? पेशेंस। हम पूरे पेशेंस के साथ ही अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर पाते हैं कि हमें आज नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं बोलेंगे। खुद को ये प्रिपेयर, वो सचमुच में तो गूंगे नहीं थे ना, तो उनको इस चीज़ के लिए क्या चाहिए था? पेशेंस। ठीक है? इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। ये एक्सरसाइज 2 तो मैंने कर दिए हैं, ब्लाइंड डे और डम डे, लेम डे और डेफ डे। इनमें क्या चाहिए होता है वो आपको करना है। डू इट योरसेल्फ एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसको खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए।
स्टोरी से जब हमें पता चलता है एम्पैथी इज़ द की, जो मॉरल मिलता है वो क्या है? एम्पैथी लाइफ की है। बी थैंकफुल, जो भी हमें मिला है वो शायद दूसरों को नहीं मिला, हमें उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसके पास पुराने शूज़ थे, उसको नए शूज़ चाहिए थे। लेकिन जब उसने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, तो उसे लगा कि भाई मैं क्यों रो रहा हूँ, कम से कम भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, पुराने शूज़ दिए हैं, उस बच्चे का क्या है जिसके पास पैर ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ एम्पैथी से आती है। रियल एजुकेशन बिल्ड गुड ह्यूमंस, अच्छे इंसान रियल एजुकेशन ही बना सकती है। और इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल कंप्लीट होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक के बटन पे प्रेस कीजिए। और अगर आपको इंग्लिश ओशन के साथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ओशन सिर्फ एक पेज नहीं है, आपका स्टडी बडी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।